सलीम जावेद पर बनी डॉक्यू सीरीज एंग्री यंग मैन रिलीज हो गई है। इसमें सलीम खान और जावेद अख्तर की पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक की झलक देखने को मिलती है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। एंग्री यंग मैन में नम्रता राव ने 3 एपिसोड में सलीम जावेद की कहानी को दिखाया है, जिसमें सलीम जावेद की फैमिली मेंबर से लेकर फिल्म एक्सपर्ट और फिल्म मेकिंग से जुड़े लोगों के इंटरव्यूज भी शामिल हैं। एंग्री यंग मैन के पहले एपिसोड में सलीम खान और जावेद अख्तर के संघर्षों को उन्हीं की जुबानी पेश किया गया है। सलीम खान बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें 8 घंटे तक खड़े होकर काम करवा लेते थे, लेकिन पैसे के नाम पर अगले दिन आने के लिए कह देते थे। उनका संघर्ष लगभग 15 साल तक चला। सलीम खान ने यह भी बताया कि वो कैसे आधे कमरे के लिए हर महीने 55 रुपए किराया देते थे। सलीम खान का अपने घर इंदौर में काफी अच्छा जीवन था। अपने सपनों के लिए बाहर जाने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जावेद अख्तर बताते हैं कि वो 15 साल की उम्र में घर से निकल गए थे। एक दिन ऐसा भी था जब उनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे और 3 दिन तक खाना भी उन्हें नसीब नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें इस बात से संतुष्टि थी कि कभी अपनी जिंदगी को शब्दों में उतारना होगा तो यही बातें कमाल की होंगी। सलीम जावेद की जोड़ी जब बनी तो दोनों ने सिप्पी फिल्म्स में 7 से 8 साल तक काम किया, और वो भी 750 रुपए में। इस तरह उन्होंने सिप्पी फिल्म्स के साथ कई कमाल की फिल्में लिखी। इस डॉक्यू सीरीज के जरिए नम्रता राव ने बॉलीवुड की उस जोड़ी को दर्शाने की कोशिश की है जिन्होंने एक साथ 24 फिल्में लिखी, जिसमें से 22 ब्लॉकबस्टर रही। सलीम जावेद की डॉक्यू सीरीज एंग्री यंग मैन सिनेमा के दीवानों के लिए परफेक्ट वॉच है।